सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल वन वर्ड आर्टिस्ट पे। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो रंगमंच के ऊपर है। और मैं बताना चाहूँगा कि 2017 में सर को लोक नाट्य रत्न और 2018 में उत्तराखंड गौरव सम्मान द्वारा सर को सम्मानित किया गया है। और लगातार विगत वर्षों से सर रंगमंच के क्षेत्र में काम करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम पिथौरागढ़ का जो रंगमंच है और लगातार 10 साल की जो जर्नी रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और हम स्वागत करते हैं सर आपका अपने चैनल पर। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश है, कैलाश कुमार। और जो भावराग ताल नाट्य अकेडमी वो उसका फाउंडर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। और इसकी जो भावराग ताल नाट्य अकेडमी की जो स्थापना वो 2014 में हुई है, लेकिन इसका जो कार्य लगभग पिथौरागढ़ के इस जनपद में 2011 से एक निरंतर हम लोग जो पूरी टीम है वो करते हुए आए हैं, भावराग ताल नाट्य अकेडमी की टीम। और तकरीबन 10 साल हो गए हैं इस संस्था को यहाँ काम करते हुए। और ये संस्था लोक साहित्य, लोक संस्कृति, रंगमंच, क्राफ्ट को लेकर काम करती है। मतलब कला के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर काम करती है इस क्षेत्र में। अगला सवाल हमारा है सर, आपको रंगमंच करने की प्रेरणा कब और कहां से मिली? इसका तो ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ध्यान नहीं है कब और कहाँ कैसे मिली। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये होता है कि जब आपका इंटरेस्ट उस क्षेत्र में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप काम करना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं और एक कुछ ऐसा मोड़ आता है कि जीवन में कि शायद मतलब कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई व्यक्ति आपको एडमायर करता है और फिर शायद वहीं से एक नई जर्नी शुरू होती है, सोचने की, समझने की, जानने की। तो बहुत सारे मेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिली और मिलती है हमेशा। जब मैं काम करता हूँ, लोगों को देखता हूँ और उनको जानने की कोशिश करता हूँ जिनका अच्छा काम हो और जो अच्छा काम करते हैं विदेश भर में। बहुत सारे लोग हैं, मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे कुछ गुरु हैं और भी बहुत सारे लोग ऐसा जो काम करते हैं। तो मुझे हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहती है काम करने के लिए और एक वो जो ऊर्जा है और वो बनी रहती है। सर हमारा यहीं पर अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से आपकी एजुकेशन दिल्ली से हुई है और आपने रंगमंच में काम लगातार दिल्ली से बहुत सारे संस्थाओं के साथ किया है, और तो आप दिल्ली में रहकर भी रंगमंच कर सकते थे। आपको ऐसा कब लगा या एक वो पॉइंट कब आया कि आपको लगा कि मुझे अपनी जन्मभूमि पर जाकर वहाँ पर रंगमंच करना चाहिए? शुरुआत तो कहीं ना कहीं एक आपके अवचेतन से ही होती है। और जैसा कि जो मेरी पैदाइश है वो यहीं पिथौरागढ़ की है। और जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उसी दौरान से ही मेरे जो रंगमंच की जो शुरुआत है, जो सीखने की जो शुरुआत एक हुई, तो उसी दौरान ही हुई। जो चीज़ें बहुत पैरेलल चली और उसके बाद चीज़ों को पढ़ने लगा, समझने लगा और डिप्लोमा किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब मेरे जहन में हमेशा ये चीज़ रहती थी कि रंगमंच या कला वो कहीं ना कहीं एक जड़ों से ही उसकी शुरुआत होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मुझे करना सिर्फ थिएटर ही था और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ इस फील्ड में कुछ नया कर पाता हूँ या कुछ नया करने की सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस अपने जड़ों से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और जितने वक्त भी मैं दिल्ली में था या और जगह था, मैं जो काम कर रहा था अलग अलग संस्थाओं के साथ में, गुरुओं के साथ में, और फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे सीखना तो ताउम्र चलता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कुछ इस फील्ड में मुझे शुरुआत कर देनी चाहिए। और मैं वापस फिर 2011 के आसपास मैं पिथौरागढ़ आया
और ये सिलसिला तब से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है और आगे भी निरंतर ये चलता रहेगा। सर हमारा अगला सवाल है कि जब आप पिथौरागढ़ आए और ऑलमोस्ट देखा गया है यहाँ पर कि रंगमंच खत्म की कगार पे था, तो जब आपने शुरू किया तो आपको कितनी और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा और पिथौरागढ़ के लोगों ने कितना सपोर्ट किया आपको, कितना सहयोग मिला जनता से आपको? हमारे समाज में कला का जो क्षेत्र है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो ज़्यादातर आसपास के लोग होते हैं, हमारे परिवार होते हैं या हम जैसे जो और भी उनके भी जो फैमिली होती है, कहीं ना कहीं कला को उस तरीके से नहीं देखा जाता है कि वो इसको अपना प्रोफेशन बनाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में ही उसको गिना जाता है और उसको कभी ये नहीं सोचा जाता है कि उसको लेकर भी प्रोफेशन मतलब ये बनाया जा सकता है। तो बात चुनौतियों की, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे घर से ही वो चीज़ें मुझे नहीं मिली थी उस समय, कि आज्ञा नहीं थी और या उनको ऐसा लगता था कि शायद ये किस तरह का एक प्रोफेशन है या वो काम है कि वो शायद अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। तो वहीं से ही विरोध होना शुरू हुआ घर से ही, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्टूडेंट को लाइफ में वो ही करना चाहिए जो उसको सबसे बेहतर लगता हो, सबसे खूबसूरत लगता हो और उसमें अपने आप को वो आनंदित महसूस करता हो, कंफर्ट महसूस करता हो। तो शायद उसको वही करना चाहिए और मैंने भी वही किया। और फिर जो पिथौरागढ़ का सफ़र हुआ और यहाँ जैसे मैं किसी को जानता नहीं था क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था। जैसे कि बताया कि शिक्षा, मेरी अपब्रिंगिंग वो दिल्ली में ही हुई, मेरी परवरिश दिल्ली में हुई। तो यहाँ आने के बाद मेरे लिए बिल्कुल नया शहर था और शुरुआत तो करनी थी, काम तो करना था, जुनून तो था ही। तो लोगों से मिलना शुरू हुआ, लोगों को अपनी बातें समझाना शुरू किया, या कि क्यों लोग मेरे से जुड़ेंगे या भावराग ताल के साथ वो जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे। तो शायद वो कहीं ना कहीं एक वो विश्वास पैदा करना था, और वो विश्वास पैदा होता है काम से। आपके अंदर की जो सच्चाई है काम के प्रति, उससे वो विश्वास पैदा होता है लोगों में। और शायद यही कहीं ना कहीं वो विश्वास वो था, वो पैशन था मेरे अंदर, और लोग जुड़ते गए और मैं काम करता चला गया। बस यही एक मतलब इस तरह का ऐसा कुछ चुनौतियों वाला तो शायद मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि कौन मेरा सपोर्ट कर रहा है या कौन मेरा विरोध कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम करता चला गया और लोग मिलते गए, बस। सर आपने अपनी संस्था का नाम भावराग ताल नाट्य अकादमी रखा, उस नाम के पीछे का जो महत्व है और उसके बारे में आज हमें थोड़ा सा बताइए कि आपने कहाँ से वो नाम चुना या आपको कब लगा कि हाँ मुझे ये नाम रखना चाहिए? जैसे कि मैंने भारतीय रंगमंच में डिप्लोमा किया है, तो भारतीय रंगमंच को मैंने जिस तरीके से समझा, और नाट्य शास्त्र में मेरा स्कॉलरशिप रहा है, तो मैंने स्टडी भी किया है नाट्य शास्त्र में। तो कहीं ना कहीं वो जो भाव, राग और ताल है, वो इन तीन चीज़ों से मिलके एक अभिनय बनता है, एक अभिनेता बनता है, एक नाट्य बनता है। और इसको कहीं ना कहीं हम इसको जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, भरत, तो भरत को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं उसको डिफाइन होता है। संस्था के मूल उद्देश्यों के बारे में आप हमें बताइए और वो किस तरह से लगातार विगत वर्षों से कार्य कर रही है पिथौरागढ़ के क्षेत्र में या पूरे भारत में। संस्था का मूल उद्देश्य तो रंगमंच को लेकर ही काम करना है, और रंगमंच में जितने भी उसके पार्ट हैं, उसके एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम अलग तरीके से उसको देखते हैं। इस तरीके से देखते हैं कि उसको हम सिर्फ नाटक तक ही सीमित नहीं रखते हैं, उसमें
रिसर्च रहता है चीज़, मतलब उन कलाओं को लेकर जो अमूर्त जो कलाएं हैं उनको हम पुनर्जीवित करने की कोशिश भी करते हैं। और यहाँ पर जो लोग जो स्टूडेंट आते हैं उनको रंगमंच के बारे में बताया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। उसके अलावा ये कि उस अंधकार को मिटा सकता है और वो अपने आप को बेहतर बना सकता है, अपना भविष्य बना सकते हैं। जब आपने एक्टिंग करना शुरू किया होगा तो जिस तरह से सभी कलाकारों का रुझान सिनेमा की ओर ज़्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू रंगमंच, तो क्या कभी आपका मन नहीं किया कि सिनेमा की ओर जाना चाहिए और आपने सिनेमा छोड़ सिर्फ रंगमंच ही चुना, ऐसा क्यों? जैसे कि सबकी जो जर्नी होती है वो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के समय में वो कहीं ना कहीं वो सिनेमा या फिल्म्स जो हैं वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ऐसा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे भी फिल्मों ने ही आकर्षित अपनी तरफ किया। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि आपको एक अभिनेता बनने के लिए भी आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और पढ़ने की ज़रूरत होती है, शिक्षित होने की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही मुझे लगा कि अगर मुझे फिल्मों में जाना है तो मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे ये शुरुआत हुई, पढ़ने की लिखने की शुरुआत हुई, थिएटर को जानने की शुरुआत हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने आप को थिएटर में ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ और ज़्यादा कंफर्ट महसूस करता हूँ। और मुझे ये लगा कि शायद मैं रंगमंच ही ज़्यादा बेहतर कर सकता। तो इसीलिए शायद मैं फिल्मों में नहीं जा पाया, बॉम्बे की तरफ नहीं रुख किया मैंने। और इसमें ये होता है कि सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि किसी को सिनेमा अच्छा लगता है, किसी को रंगमंच अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग किस तरीके की है, उस पर भी डिपेंड करता है। और आप जब ट्रेनिंग के दौरान या आप सीखने के दौरान कि आप रंगमंच को कितना समझे हैं या उस कला को कितना समझे हैं। और दूसरी चीज़ एक ये है कि अगर हम फाइनेंस की बात करें तो थिएटर में फिल्मों जैसा उतना मुझे लगता है कि उतना यश नहीं है या उतना पैसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर में पैसा बेशक कम है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन है काम का। तो शायद पैसे से ज़्यादा मैंने उस जो सेटिस्फैक्शन को जो मैंने महसूस किया, इसलिए शायद मैं थिएटर करना ही मैंने एक उचित समझा। जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को सुनकर। और अगला प्रश्न हमारा है कि आने वाले समय में भाव राग ताल नाट्य अकादमी की अगर खुद की नाट्य अकादमी पिथौरागढ़ में स्थित होती है, इससे भविष्य में होने वाले लाभ के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, जैसे कि भाव राग ताल नाट्य अकेडमी ऑलरेडी इस्टेब्लिश तो है ही, इसको एक बड़े रूप में हम देख रहे हैं। और शायद भविष्य में अगर भाव राग ताल नाट्य अकेडमी का जो हमारा उद्देश्य है वो हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक हमारा बहुत बड़ा एक पूरा अपना एक स्कूल हो और जिसमें पूरे देश भर से स्टूडेंट वहाँ पर आएँ, ट्रेनिंग लें और फिर अपनी अपनी जगह पर काम करें। तो मेन उद्देश्य यही है भाव राग ताल का।